पाकिस्तान के निकल गए आंसू, पाकिस्तान छाती पीट रहा है। अब पाकिस्तान इस्लाम का हवाला दे रहा है, ये कह रहा है कि 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान। सर मुंडाते ही ओले पड़े है? लेकिन मुझे एग्जैक्टली तो इसका मतलब नहीं पता, लेकिन ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है कि सर भी मुंडवा लिया है और ओले पड़ने शुरू हो गए हैं। 2024 हो गया, लेकिन पाकिस्तान ईरान ने तो अपनी तरफ से पूरा गैस लाइन पाइप बिछा लिया, लेकिन पाकिस्तान नहीं बिछा पा रहा क्योंकि सैंक्शन लगे हुए हैं अमेरिका के। तो नहीं बनाई। अब सितंबर के अंदर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर पाकिस्तान को ले जाया जाएगा और वहां पर जो पेनल्टी भरनी पड़ेगी, वहां पर जो हर्जाना भरना पड़ेगा, वो बताया जा रहा है $18 बिलियन का। ईरान पाकिस्तान को नेक्स्ट मंथ सितंबर में आर्बिट्रेशन कोर्ट में ले जा रहा है। तो हम कैसे जो है ना वो अमेरिका की इन्फ्लुएंस के बगैर या अमेरिका की कॉन्सेंट के बगैर हम किस तरीके से जो है ना वो फैसले कर सकते हैं। आखिरकार ईरान ने पाकिस्तान को कॉलर से पकड़कर पेरिस आर्बिट्रेशन कोर्ट में पहुंचाने की पूरी कार्रवाई कर ली है। ईरान ने पाकिस्तान पर वादा खिलाफी के लिए $18 अरब की पेनल्टी लगा डाली है, जिसे पाकिस्तान को बहुत जल्द ही देना पड़ सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होशियार टॉक्स पर। दोस्तों, ईरान पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन की डील को सालों गुजर गए और ईरान के कई बार समझाने के बावजूद पाकिस्तान ने अपने हिस्से की पाइपलाइन नहीं बिछाई। 2009 में हुए इस गैस पाइपलाइन एग्रीमेंट के हिसाब से ईरान ने तो $2 अरब खर्च कर अपने देश से पाकिस्तान बॉर्डर तक गैस पाइपलाइन का काम पूरा कर लिया, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका के प्रेशर और ईरान पर लगी सैंक्शंस की वजह से आज तक गैस पाइपलाइन का काम पूरा नहीं किया। ईरान 2019 से लगातार पाकिस्तान को समझा रहा है और गैस पाइपलाइन एग्रीमेंट के हिसाब से चलने को कह रहा है, पर पाकिस्तान के कान में जूं तक नहीं रेंगी। पर अब ईरान ने पाकिस्तान को फाइनल नोटिस भेजा है और गैस पाइपलाइन एग्रीमेंट के हिसाब से एज अ पेनल्टी $18 अरब देने की बात कही है। अब ये केस पेरिस आर्बिट्रेशन कोर्ट में चलेगा और पाकिस्तान को ये पैसे देने पड़ेंगे, पर कंगला पाकिस्तान इतनी बड़ी रकम देगा कैसे? तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। पाकिस्तान के निकल गए आंसू, पाकिस्तान छाती पीट रहा है। अब पाकिस्तान इस्लाम का हवाला दे रहा है, ये कह रहा है कि 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान। तुम इतना घटिया काम हमारे साथ कैसे कर सकते हो, हम ये होने नहीं देंगे। वही पुराने पाकिस्तानी सॉन्ग्स अब सुनिए थे। बेसिकली ईरान ने एक नोटिस भेजा पाकिस्तान को, फाइनल पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के ऊपर, कि भाई तुम्हें हमें अब 18, ये 2022 में भी नोटिस भेज चुके हैं ईरानी भाई, वे पहली बार नहीं भेज रहे, ये 2022 में भी नोटिस भेज चुके हैं कि अब आप हमें पैसा दो। आपने वादा करा था और आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको हमें $18 अरब फाइन देना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान ने बोला था कि हम देंगे। अब पाकिस्तानियों ने इतनी लंबी क्यों फेंकी? ठीक है, अब मैं वही कहता हूं ना कि अरशद नदीम से ज्यादा पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस फेंकते हैं। अरशद नदीम क्या ही फेंकता होगा यार, क्या ही फेंकता होगा वो। ये जितने पाकिस्तानी नेता फेंक देते हैं उन्होंने फेंक दी। बात क्या बात कर रहे हो? 18 अरब चिल्लर है, चिल्लर रेजगारी, लो 18 अरब। ये इस टाइप की बातें करते हैं, जेब में इनकी फूटी कौड़ी नहीं। अब ईरान ने बोला है कि बेटा हम तुम्हें फाइनल एक वार्निंग दे रहे हैं, और अच्छा ये देखो, जब नोटिस दिया था तो 180 दिन की डेडलाइन भी थी उसके साथ। जब पहले वाला नोटिस था कि 180 दिन के अंदर आप पाइपलाइन कंप्लीट करिए, और बोला था कि फरवरी मार्च 2024 तक आपकी पाइपलाइन कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि पाकिस्तानी हिस्से की। ईरान ने $2 अरब खर्च करे और अपनी पाइपलाइन बिल्कुल बना दी, उसने मुकम्मल कर दी, कंप्लीट कर दी। अच्छा जी, अब बात यह है कि पाकिस्तानी $18 अरब कहां से लाएगा? उसके बाद $8 अरब नहीं है, उसके बाद $1 अरब नहीं है, ये 18 कहां से लाएगा? तो हम जो कमज़ोर मुल्क हैं, जो कर्जे तले दबे हुए हैं, जिन्होंने हर साल IMF से कर्जे लेने हैं, जो खालिस्तान अमेरिका का इदारा है, तो हम कैसे जो है ना वो अमेरिका की इन्फ्लुएंस के बगैर या अमेरिका की कॉन्सेंट के बगैर हम किस तरीके से जो है ना वो फैसले कर सकते हैं। वो चाहेगा तो गैस पाइपलाइन जो है ना, जब उसकी इंटरेस्ट होगी तो गैस पाइपलाइन जो है ना वो पाकिस्तान भी बिछा देगा। अभी ईरान ने ये कहा है, ये ईरान ने आखिरी वार्निंग दी है, अगर भाई तुमने ये किया तो ठीक है, नहीं किया
तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाऊंगा, आपको 18 अरब रुपए देने पड़ेंगे, $18 बिलियन। ठीक है, कहाँ से देंगे? हालात लेकिन इतने खराब हैं। वो हमारी बस पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है ना, तो ये होनी चाहिए थी। ज़ाहिर है वो एग्रीमेंट कोई ना कोई मौजूद होगा, जो वो कह रहा है कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट में जाऊंगा, एग्रीमेंट तो वो किया हमने। एग्रीमेंट 2019 में रिन्यू किया था हमने एग्रीमेंट। तो वो एग्रीमेंट के लिहाज से तो वो सच्चा ही है ना। सही तो बात वो है। जो कोर्ट है होगी तो फैक्ट्स पे अगर डिसाइड करेगी, तो एग्रीमेंट के रूल से अगर वो करेगी, इंटरनेशनल कोर्ट्स जो भी है, आर्बिट्रेशन कोर्ट्स होती हैं जिसमें ये फैसले जाते हैं, तो डेफिनेट वो उसने तो वो एग्रीमेंट को देखते हुए, जैसे रिकॉर्डेड का हुआ था, हमारे एंट्री हुआ था, वो भी उसमें भी हमने बहुत ज़्यादा यानी पैसे हम पे जो है वो फाइन हुआ था। तो इसी तरह ये भी कोर्ट में जाएंगे तो डेफिनेट हमें वो यानी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। और ये कहा है कि अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा और हम पाकिस्तान को यानी आपको आर्बिट्रेशन कोर्ट में लेकर जा रहे हैं, और वो इसलिए है कि फेलियर ऑफ गैस पाइपलाइन। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर भी है, फॉरेन पॉलिसी फेलियर भी है, और एक बहुत बड़ा फेलियर है कि आप इतने डेकेड्स में जो आपने प्रोजेक्ट किया था उसको आप कंप्लीट नहीं कर पाए। अब मुझे इस सिचुएशन में जब ये डेवलपमेंट सामने आ रही है तो वो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि वो एक मुहावरा बोला जाता है, एक फ्रेज़ है कि सर मुंडाते ही ओले पड़े। लेकिन मुझे एग्जैक्टली तो इसका मतलब नहीं पता, लेकिन ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है कि सर भी मुंडवा लिया है और ओले पड़ने शुरू हो गए हैं। क्योंकि एक तरफ घर के अंदर यानी मुल्क के अंदर जो धमा चौकड़ी मची हुई है और जिस तरीके से दहशतगर्दी हो रही है, और मुख्तलिफ ग्रुप्स और दहशतगर्द जैसे ईंट से ईंट बजा रहे हैं मुल्क की, तो वहीं पर बाहर क्या हो रहा है कि कंट्रीज आपके खिलाफ नोटिसेस भेज रहे हैं। आखिरी वार्निंग है ना उनकी, या उन्होंने आखिरी वार्निंग दे दी ना। मैं इस दौरे हुकूमत की बात कर रहा हूँ ना, जैसे अब ये अब न्यू हुकूमत आई है, तो इनकी हुकूमत में जाहिर सी बात है 10 साल पूरे हो जाएंगे। 5 साल इमरान खान साहब ने भी गुजारे, समथिंग 3.5 साल तो समथिंग थे, उसके बाद उससे पहले इनकी हुकूमत थी। तो यही अगर इनसे जान छिड़वाते हैं तो फिर IMF के स्कंजे में हम फंस जाएंगे, क्योंकि उनकी भी हमने किस्तें बहुत ज़्यादा देनी है। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें थोड़ा सा हमारे हुक्मरानों को जो है थोड़ा सा लॉयल होना पड़ेगा। कैसे लॉयल हों? वो कह रहे हैं कि हम नहीं कुछ कर सकते, हम USA के प्रेशर में हैं, हम नहीं बना सकते, हम नहीं कंस्ट्रक्शन कर सकते गैस पाइपलाइन की पाकिस्तान के अंदर। देखें जी, USA की अगर वो प्रेशर है तो फिर मुआहदा आपने क्यों किया, मुआहदा आपने एक्सेप्ट क्यों किया फिर? ठीक है ना, कहने का मकसद तो ये है ना कि पहले तो फिर आप जब आपको कोई लोन दे रहा होता है, जब आपको कोई गिफ्ट दे रहा होता है, आपने पूछ रहे होते भाई ये गिफ्ट कौन से दे रहे हो आप हमें, इसके बदले में हमने आपको रिटर्न में क्या देना है। उस वक्त तो जो है ना लड्डू आ रहे होते हैं, डॉलर की शक्ल में रकम आ रही होती है। ठीक है, उस वक्त तो आप मुआहदे जो है पास कर लेते हो, आपको जो है इतनी रकमें भी ले लेते हो उस आवाम के लिए, हमारे लिए, लेकिन हम तक पहुँचते नहीं हैं। मुआहदे जो भी होते हैं, कम से कम आप अपनी पहले प्लेट देखें, आप पहले अपनी चार दीवारी देखें, आप अपने पहले जो है ना वो चादर जो होती है, चादर को देखें, जितनी चादर होती है उतना फैलाएं ना आप। अब इतनी बड़ी रकम आप बता रहे हैं, इसमें तो हमारा आधा पाकिस्तान भी हम अगर बेचते हैं तो वो उन्हें पूरा नहीं कर सकेंगे।